Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce with the. Now let's talk about question number 23. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट, बीओपी। बीओपी में क्या क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन निकालना मुश्किल है। एक सिंपल सी बात बता देता हूं, एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, बाकी क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में डिपेंड करता है हमें कैसे आएगा। पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम फॉरेन के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द ट्रांजैक्शन ऑफ आवर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। माइट बी वो इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पैसा इंडिया में आएगा, पैसा इंडिया से जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 कंडीशंस एक तरीके की, ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने चाहिए, और तीसरा हमारे पास अकाउंटिंग ईयर में होने चाहिए। एक साल के अंदर अंदर जितने इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब ये स्टेटमेंट बनाओगे इसमें 3 अकाउंट आते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से समझो क्या क्या होते हैं। ये अगर समझ आ गया तो समझ लेना आपको मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर की समझ आ गई, क्योंकि यही है हमारा क्रक्स। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट का मतलब क्या है, वही जो हमने वहां पे रेवेन्यू का मतलब समझा था बजट में। करंट अकाउंट में सारे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिससे एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आता। मैं यहां लिख भी देता हूं, एसेट लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा किसी भी तरीके का, उसको कौन से ट्रांजैक्शंस कहेंगे, करंट अकाउंट के। जहां एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क आएगा वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, वो हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन। All those transactions which affect asset liability status capital do not affect current account। अब इसमें रिकॉर्ड क्या क्या होता है देखो जरा। करंट अकाउंट में सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये रिकॉर्ड होता है। फिर रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हैं चाहे वो नॉन फैक्टर हैं। फिर आ गया करंट ट्रांसफर्स। अब देखो अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ध्यान से समझ लेना, एक ही लॉजिक है, मैं ऊपर लिख देता हूं। लॉजिक ये है, अगर डेबिट है और क्रेडिट है, क्रेडिट है तो माइनस है, डेबिट है, क्रेडिट है तो प्लस है, डेबिट है तो माइनस है। पैसे आएंगे अगर हमारे पास तो प्लस है, पैसे जाएंगे तो माइनस है। आपको ये ध्यान रखना। इंडिया में पैसा आया क्रेडिट, इंडिया से पैसा गया तो डेबिट। देखो सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर सामान बेचोगे एक्सपोर्ट करोगे पैसा आएगा क्रेडिट होगा, इंपोर्ट करोगे पैसा जाएगा डेबिट होगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे पैसा आएगा, इंपोर्ट करोगे पैसा जाएगा। करंट ट्रांसफर, दान जो फ्री के पैसे देते हैं आप, करंट ट्रांसफर, हमने करंट ट्रांसफर दिया डेबिट, उन्होंने हमें दिया क्रेडिट। इसको करके, ये तीनों को करके हमारे पास आंसर आएगा या तो प्लस में या तो माइनस में। ध्यान रखना करंट अकाउंट में यही 3 चीजें आती हैं, 1, 2 और 3। सर्विसेज में 2 तरीके की होती हैं, फैक्टर नॉन फैक्टर, फैक्टर और नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर कौन सी हो गई, नॉन फैक्टर सर्विसेज जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वाली। फैक्टर रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट। अब ये तीनों चीजें हैं, तीनों प्लस में भी आ सकती हैं माइनस में भी, कुछ भी, मतलब इसका जो आंसर है वो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस में आएगा। दोनों ही आ सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे हमारी कंट्री के जिससे एसेट लायबिलिटी पे फर्क आएगा। कौन कौन से हैं देखते हैं वन बाय वन। देखो जरा, सबसे पहले आ गया बोरविंग्स, फिर आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर आ गया
एनआरआई डिपॉजिट्स, फिर आ गया बैंकिंग कैपिटल, फिर आ गया शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये हमारी 5 चीजें हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले बोरोइंग, सेम लॉजिक है, पैसा आया क्रेडिट, पैसा गया डेबिट। अगर हमने बोरो किया पैसा आया, उन्होंने हमसे बोरो किया पैसा गया, डेबिट या क्रेडिट, डिपेंड करता है हमने बोरो किया उन्होंने किया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की है, या तो होगी पोर्टफोलियो, मतलब शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं वो हमारे या हम उनके, या वो लगा रहे हैं हमारे उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई, प्रॉपर्टी पे, बिल्डिंग पे, मशीन्स पे, किस पे लगा रहे हैं। अगर हम वहां जाके पैसा लगाएंगे, मैं दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीदूंगा, डेबिट है, दुबई वाले यहां खरीदेंगे, क्रेडिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है एनआरआई डिपॉजिट। मेरी बात यहां से समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं फॉरेनर हूं, मैं रहता हूं यूके, मैंने वहां से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे भेजे तो वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे, एनआरआई डिपॉजिट में, अगर मैं अपने नाम पे भेजूंगा। बट अगर वो पैसे मैंने अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी फ्रेंड के नाम पे भेजे, वो करंट ट्रांसफर है, हम उसको दान मानते हैं। बीओपी में उसको दान माना जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। ग्रांट है, एड एक तरीके की, वो इधर नहीं आएगा। अगर मैं अपने नाम पे अपने अकाउंट में डालू, यूज कोई भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं है, डाला मैंने अपने अकाउंट में, वो एनआरआई डिपॉजिट है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट विल क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब आगे बैंकिंग कैपिटल, कई बार फॉरेन के बैंक हमारे पास पैसा रख देते हैं सेफ्टी साइड के लिए, क्रेडिट हो गया, हमने रख दिया फॉरेन के बैंक के पास, डेबिट हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की पेमेंट आ गई, कोई उधार किया था पहले उन्होंने हमसे, तो वो पेमेंट आ गई, क्रेडिट। हमने कोई उधार किया था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट। इसका भी आंसर है प्लस में या माइनस में आएगा, मतलब कि करंट अकाउंट भी प्लस माइनस में आ सकता है, सरप्लस डेफिसिट हो सकता है, ये भी सरप्लस डेफिसिट हो सकता है। इनके ट्रांजैक्शंस बताएंगे, हमारी कंट्री के 1 साल के ट्रांजैक्शंस बताएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, बोरोइंग ज्यादा है, फॉरेन कैपिटल ज्यादा है, उससे पता चलेगा कि आपका प्लस माइनस का बैलेंस कौन सा है। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक तरीके का हेल्पिंग अकाउंट है, ये अकाउंट हमेशा हेल्प करेगा अगर ये डिसइक्विलिब्रियम में हुए। सर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इधर, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो वी आर इन इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम में हैं। बट अगर 0 के इक्वल नहीं है, हम इक्विलिब्रियम में नहीं है। कहने का मतलब करंट अकाउंट का जितना प्लस का बैलेंस होगा उतना ही इसका माइनस का बैलेंस होना चाहिए, और जितना इसका माइनस का है उतना इसका प्लस का है, तब हम अपने आप इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इक्वल ना हुए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हम कभी इक्वल होते ही नहीं, हम क्या कोई भी कंट्री नहीं होती, तो क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की हेल्प लेंगे। बढ़ गए तो पैसा यहां से निकाल के इनको दे दो, कम पड़ गए यहां से निकाल के यहां दे दो। हमारे पास बहुत पैसा है, आरबीआई के पास 25-30 हजार करोड़ की फॉरेन करेंसी है, यहां से पैसा उठाओ इनको दे दो, यहां से उठाओ इनको दे दो, आप ऐसा आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया, ये हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताया करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और ये तीनों में हमें कैपिटल अकाउंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट अकाउंट में भी आ सकता है, इवन दो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में भी आ सकता है। करंट अकाउंट एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होते वो ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट होते हैं वो ट्रांजैक्शन, और ये हमारा हेल्पिंग अकाउंट है, अगर डिसइक्विलिब्रियम में आए तो हम इसकी हेल्प ले लें। क्लियर, अब आगे अगला क्वेश्चन मैं साथ में आपको करवा रहा हूं, इसके साथ ही एक्सप्लेन हो जाएंगे अगले दोनों क्वेश्चन। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा मेजर पॉइंट है कि ऑटोनमस और एकम्युलेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस है। ऑटोनमस एकम्युलेटिंग 2 तरीके के आइटम होते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। जो ये हमने पढ़ी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी ऑटोनमस है। ऑटोनमस का मतलब प्रॉफिट पर्पस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हुएगा बीओपी में वो ऑटोनमस है, मतलब ये सारे ऑटोनमस है। फिर एकम्युलेटिंग कौन सा है, ये रहा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये है एकम्युलेटिंग, ये हमारा हेल्प करने के लिए अकाउंट है। पहला डिफरेंस तो आपको पता लग गया, ऑटोनमस प्रॉफिट मोटिव के लिए, मैं लिख भी देता हूं, ये ऑटोनमस है और यहां पे एकम्युलेटिंग है।
ऑटोनमस है हमारे लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए, और ये किसके लिए है हमारे पास, हेल्प करने के लिए। ये होते हैं अबव द लाइन और ये होते हैं बिलो द लाइन। बताता हूं इसका मतलब। और ऑटोनमस वाले ट्रांजेक्शंस जितने भी होते हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑटोनमस ट्रांजेक्शन बीओपी में रिकॉर्ड होते हैं और ये डिसइक्विलिब्रियम करते हैं हमारा। बताया ना अभी, ये सारे ट्रांजेक्शन हमको जीरो से दूर लेके जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम करने के लिए। ये मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। अब मैं बिलो और अबव दी लाइन बता दूं, ये मेरी बीओपी है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये जितने ट्रांजेक्शन यहां पे आते हैं वो सारे ऑटोनमस हैं, और इसके नीचे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है प्लस या माइनस में, सो दैट हम इसको मैच कर पाए, तब बीओपी बनती है। ये बीओपी स्टेटमेंट है। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 24। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से किया जा सकता है मैच? बिल्कुल किया जा सकता है। इसका डेफिसिट इससे मैनेज होगा, इसका डेफिसिट इससे मैनेज होगा। ध्यान रखना, तभी तो जीरो आएगा। यहां प्लस है, यहां माइनस है, जीरो आ गया। यहां माइनस है, यहां प्लस है, फिर जीरो आ गया। बस एक चीज का डिपेंडेंस है कि ये दोनों इक्वल अमाउंट के होने चाहिए, जो कि बहुत कम होते हैं। ये चांस बहुत ज्यादा कम है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट के साथ मतलब मैच कर जाए, सरप्लस के साथ। नहीं करेगा तो डिसइक्विलिब्रियम आएगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सेटल कर देगा। बट यहां पे अपनी एक और चीज लिखनी है, इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये वाला अकाउंट अगर इसका पार्ट है ऑलरेडी 6th आइटम ऑफिशियल रिजर्व, अगर ये यहां पे है तो आपका बीओपी हमेशा बैलेंस करेगा। योर बीओपी विल ऑलवेज बैलेंस इफ योर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो आपका बीओपी हमेशा बैलेंस में ही मिलेगा, कभी डिसबैलेंस नहीं होगा। बट अगर वो पार्ट नहीं है तो देयर आर चांसेस क्या होगा, हमेशा डिसइक्विलिब्रियम। और फिर बाद में अबव दी लाइन वाले ट्रांजेक्शन को छोड़ के नीचे आएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो हमें बैलेंस करेगा। क्लियर? सो वी आर डन विद 25 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस। हमारा परसों पेपर है और आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज every question properly. All the very best. Tomorrow I will be coming. मैं आपको लाइव आने वाला हूं। मैं आपको 4 बजे, मतलब हमारी डेट होगी 17 को मैं लाइव आने वाला हूं 4 बजे, आपको इंडियन इकोनॉमी का एक वन शॉट देने के लिए। ठीक है? सो प्लीज ज्वाइन करना। Those who are having doubts, you can ask me your doubts as well. All right? Bye. Take care.